नमस्कार दोस्तों। कल अपन ने पढ़ी थी पर्सनल 14.1। आज भी 14.1 पढ़ेंगे। कल अपन ने दो विधियाँ पढ़ ली थी, प्रत्यक्ष विधि पढ़ ली थी और कल्पित माध्य पढ़ ली थी। आज नई विधि का अपन करेंगे, इसका नाम है पग विचलन विधि। कौन सी विधि? पग विचलन विधि। ये पढ़ेंगे आज अपन, पग विचलन विधि। तो पग विचलन विधि पढ़ेंगे, सबसे पहले हम इसके सूत्र के बारे में समझ लेते हैं। सूत्र क्या है इसका? तो x बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच। अपने पास इसका सूत्र होता है। इसका मतलब अपने को पता ही, ए का मान अपन निकालते हैं, ठीक है। सिग्मा का मतलब अपने को पता है, जोड़ना होगा। एफ का मतलब बारंबार का जो कि अपने को दी जाएगी। यू यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, तो यू का मतलब क्या होगा? एक्स माइनस ए बटा एच, इसका फॉर्मूला होता है। तो मैं लिख देता हूँ, यू बराबर एक्स माइनस ए बटा एच। ये अपने पास क्या होगा? यू का सूत्र होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सूत्र इस वजह से बताया ताकि अपने को समझ में आ जाए वो। तो सवाल लिखा हुआ था अपने को कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाता है। रोजाना का जो खर्चा है उसको बताया गया है। 25 घरों की संख्या है। सबसे पहले कि दैनिक व्यय लिखा है अपने को, दैनिक व्यय जो रुपये में लिखा हुआ है, रुपये में, ठीक है। इसके बाद लिखा है परिवारों की संख्या, लिखा हुआ है अपने को इस प्रकार से लिखा है 100 से लेके 150 रुपये, 150 रुपये से लेके 200 रुपये, 200 रुपये से लेके 250 रुपये, 250 रुपये से लेके 300 रुपये और 300 रुपये से लेकर 350 रुपये। ये जो पैसे हैं ये कितने परिवार खर्च करते हैं उनकी संख्या में लिखी गई। तो सबसे पहले लिखिए 4, 5, 12, 2 और 2। ये हमें संख्या लिखी गई है। अब हमें निकालना है क्या? इसका माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य। अब माध्य अपन जानते हैं कि माध्य की 3 विधियां हैं। प्रत्यक्ष विधि जो सबसे सरल विधि अपन ने पढ़ ली है, कल्पित माध्य जो कि अपन पहले पढ़ चुके हैं। अब आएगी अपने पास पग विचलन विधि। पग विचलन के बारे में पढ़ेंगे। तो पग विचलन विधि में सबसे पहले हमें सूत्र को देखना है। सूत्र में लिखा हुआ है ए, तो ए की वैल्यू निकालनी है। लेकिन ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? एक्स चाहिए, क्योंकि एक्स यहाँ देखिए अपन तो ए को एक्स में से माइनस किया गया है, तो हमें सबसे पहले एफ की जरूरत पड़ेगी। एफ तो अपन जानते हैं, लिखा हुआ है ये एफ ही है। इसके बाद हम मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान जिसको बोलते अपन एक्स, एक्स बोलते हैं, एक्स निकाल लेते हैं। देखो एक्स कैसे निकाला जाता है, मैंने कल वाले सवाल में बताया था, आज फिर बता रहा हूँ कि एक्स का मतलब होता है, एक्स का मतलब क्या होता है कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। एक्स बराबर निकालें, यानी मध्यमान, मध्यमान बराबर निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, जो कि निम्न सीमा ये वाली है, उच्च सीमा ये वाली है। तो इसको अपन 100 प्लस 150 बटे 2 करें, अर्थात 250 बटे 2। 250 में 2 का भाग दो, देखो 1 2 2, 2 2 4, 1 बच गया, 5 2 10, यानी कितना आ गया अपने पास? 125 रुपये। अब अपने को एक ही तो निकालना है। उसके बाद क्या करना है कि हमें वर्ग अंतराल देखना है, इसका अंतर देखना है, इसके वर्ग का अंतर कितना कितने का आ रहा है। जो वर्ग का अंतर आएगा उसको हम इसमें प्लस करते जाएंगे, हमें एक्स की मान निकल जाएगी। देखते हैं, हम देखें यहाँ पे 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, तो हमने देखा इसमें 50 रुपये का अंतर आ रहा है। तो 50 अंतर आता है, इसमें प्लस करते जाएं। 125 में 50 प्लस करो तो हमें क्या आएगा? 175 रुपये। फिर 175 में 50 प्लस करो तो 225 रुपये। 225 में 50 करो तो 275, और फिर 50 करो तो 325 रुपये।
इस प्रकार से हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब जैसे ही में x की वैल्यू निकल गई, हमें निकालना क्या है, u निकालना है। u बराबर क्या होता है, x माइनस ए बटा h होता है। x माइनस ए बटा h यानी x में से a को माइनस करना है। अब हमें पास देखो x का निकालना है, x है कि अपने पास, नहीं है अपने पास x, ये रहा सारा। a नहीं है अपने पास, तो a हम निकालेंगे तो a का मान क्या लिखूँ मैं यहाँ पे, a बराबर किसको मान लेता हूँ मैं, 125 को मान लेता हूँ मैं यहाँ पे। 125 मैंने a मान लिया, सबसे ऊपर वाली संख्या एक मान लेते हैं। अब माइनस कर रहे हैं, देखो x की वैल्यू 125 माइनस 125 बटे h कितना है अपने पास 50, तो माइनस करो 0 बटा 50, काटेंगे तो 0, क्या कह रहे हैं यहाँ पे 0। फिर 150 में 175, 175 में से 25 करें तो क्या बचेगा 50, 50 में 50 का भाग देंगे तो एक बार। फिर यहाँ है 225, 225 में से हम 125 को कटेंगे तो 100 बटे 50, काटेंगे तो 2, फिर 275, 275 में से 50 घटाएं तो 150, 150 में 2 का भाग दो तो 3 बार, तो इसी प्रकार से यहाँ 4 बार। अब u भी आ गया, f भी है, x भी है, हमें क्या करना है, f u करना है। f u करने के लिए हम क्या करेंगे, f को u से गुणा कर देंगे, f को u से गुणा करेंगे, देखो f ये रहा अपने पास, u ये रहा, f को गुणा कर लेते हैं, 4 को 0 से गुणा करो 0, 5 को 1 से करो तो 5, 12 को 2 से करो 2 बारह 24, 3 को 2 से करो 3 2 6, 4 को 2 से करो 4 2 8। सिग्मा एफ निकालना है, जोड़ लेते हैं, 5 और 4 9, 9 9 और 6 15, 8 23 के 3 हासिल के 2, 2 2 4। यहाँ अपने पास लिखा हुआ है सिग्मा एफ कितना है 25 है, दिया गया था पहले, ठीक है। हम निकालते हैं अपन स्टार्ट उस सूत्र के अनुसार, x बराबर a कितना है अपने पास 125 प्लस सिग्मा एफ यू, कितना है अपने पास 43 यानी 43 बटे सिग्मा एफ कितना है 25 है, इंटू एच कितना है 50 है। कर लेते हैं 125 प्लस, दोनों को गुणा कर लेते हैं, तो 0 का 0, 5 से 15 के 5, 5 का 1, 5 2 20 रेगी 30 बटे 25। देख लो काट लेते हैं पहले, तो 125 तो प्लस में इसलिए कैसे ऐसे आ जाएंगे, 25 में काट लेता हूँ तो 4 25, हाँ 4 25 200, 100, 8 25 200, तो 8 25 तो 200 हो गए अपने पास, ठीक है। देखो यहाँ भाग देता हूँ मैं 2150 में 25 का भाग दे दो, 8 25 200, 25 15, जो बता लिए, तो 8 25 200 और 7 25 कितना है 150, 6 25 5 25 से बच्चे बचे 150, 6 बार, 6 बार 6 25 का 150, कितना आ गया 86। अब प्लस करेंगे तो कितना आएगा 211, यानी 211 रुपये अपने पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। करो।